मैं पवन रेखा अपने चैनल हिंदी भाषा अध्ययन पर अपने सभी विद्यार्थियों का और भविष्य में उससे जुड़ने वाले उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इस चैनल का निर्माण का कारण है कोरोना काल में मैं अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं चाहती हूँ। उन्हें कक्षा शिक्षण जैसा ही अनुभव हो सके, इसलिए मैं इस वीडियो का निर्माण कर रही हूँ और इसी वजह से मैंने जो ये चैनल बनाया है। तो आज जो है इस चैनल पे मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं का व्याकरण विषय वाच्य। तो आइए अब हम वाच्य पढ़ते हैं। वाच्य क्या होता है? वाच्य वक्ता के कथन को वाच्य कहते हैं। मतलब वक्ता कौन होता है? जो भी बात को कह रहा होता है वो होता है वक्ता, और जो भी बात को कह रहा होता है वो होता है वाच्य। जैसे मैं हूँ, मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, मैं जो भी बातें मैं बोल रही हूँ वो क्या है? वाच्य, वॉइस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉइस। वाच्य जो है हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों वाच्य जो हैं अपनी एक अलग अलग विशेषता रखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कर्तृवाच्य की, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता मतलब जो कार्य को कर रहा होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म मतलब जो काम हो रहा है वो है कर्म। और फिर है भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। अब हम फिर से अगर आए बात करें इन तीनों में, हम अंतर लेते हुए जो है समझेंगे कि इन तीनों को किस तरह से हमें समझना है और क्या है। सबसे पहले जो कर्तृवाच्य होते हैं उसमें सकर्मक और कर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म उपस्थित होता है वो सकर्मक, और जहाँ कर्म अनुपस्थित होता है वो अकर्मक। मैं क्रिया को अलग से समझाने के लिए, उसको अच्छे से आपको समझाने के लिए एक और अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया का भेद बहुत अच्छे से पता चल सकेगा। दूसरी तरफ कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में हम कर्ता के साथ में ने विभक्ति का प्रयोग करते हैं और कई बार इस विभक्ति का लोप भी होता है, ये विभक्ति होती ही नहीं है। और कर्मवाच्य में हम कर्ता के साथ में से और के द्वारा का प्रयोग करते हैं और भाववाच्य में भी हम कर्ता के साथ में से और के द्वारा का प्रयोग करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, कर्ता के साथ तो ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अब कर्मवाच्य में भी से के द्वारा का प्रयोग हो रहा है और भाववाच्य में भी यही प्रयोग हो रहा है, तो हम इन दोनों के अंतर को कैसे समझेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि कर्मवाच्य में हम सकर्मक वाक्य का प्रयोग करते हैं, मतलब सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसको नीचे देखें कि माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया। अब वाक्य में एक तो माली है, माली क्या है यहाँ पर? कर्ता, और दूसरा पौधा क्या है यहाँ पर? कर्म। मतलब माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया, ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो इसका मतलब है कि ये कर्मवाच्य है। इसी तरह से हमने दूसरा वाक्य लिया कि रोहन से चला नहीं जाता, से का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अकर्मक क्रिया का वाक्य है, मतलब कर्ता तो है परंतु कर्म नहीं है, तो वो अकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। अब फिर से जो है हम आ जाते हैं कर्तृवाच्य पर। अगर हम कर्तृवाच्य को उदाहरण को देखें कि श्यामा पुस्तक पढ़ती है। श्यामा पुस्तक पढ़ती है, इसमें क्या है कि ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ने विभक्ति का प्रयोग कर्तृवाच्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और मोहन ने गीत गाया, यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग है। तो आपको जो है किस तरह से इन तीनों तरह के वाच्यों को अंतर को देखना है। जब आपके सामने पेपर में प्रश्न आएगा कि वाच्य भेद बताओ, आपने वाक्य पढ़ा, आपने वाक्य लिखा कि श्यामा पुस्तक पढ़ती है। श्यामा क्या है यहाँ पर? कर्ता, कर्ता है, इसके साथ में किसी विभक्ति का प्रयोग है? नहीं है। फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, मोहन ने गीत गाया, इसके साथ में विभक्ति का प्रयोग है ने विभक्ति का, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी से और के द्वारा का प्रयोग है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है? कर्तृवाच्य। जब दूसरी तरफ फिर आपके सामने वाक्य आएगा
आपको अभी तो यहाँ उदाहरण लिखे हैं, लेकिन पेपर में आपके पास वाक्य आया बच्चों से मैदान में खेला जा रहा है। अब आपको इस वाक्य में आपको पता है से लगा है, तो कर्तृवाच्य तो नहीं होगा, तो ये कर्म और भाववाच्य में से ही वाक्य होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है वाक्य में कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। इसका एक बहुत आसान सा तरीका भी है। आप वाक्य देखिए, वाक्य में आपको एक से ज्यादा संज्ञा या सर्वनाम शब्द मिलते हैं, इसका मतलब वो सकर्मक वाक्य है। और इसका मतलब क्या हुआ, सकर्मक वाक्य मतलब वो कर्मवाच्य हुआ। और अगर वाक्य में आपको सिर्फ जैसे कंचन के द्वारा दौड़ा जाता है, वाक्य में सिर्फ आपको एक यहाँ पर जो है क्या मिला है, संज्ञा शब्द, और दूसरा और कोई संज्ञा शब्द भी नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर क्या है फिर अकर्मक क्रिया का वाक्य मतलब भाववाच्य। पेपर में आपको 10th क्लास में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि वाक्य भेद बताइए, इसमें वाच्य भेद बताइए। अब वाच्य भेद बताना है तो सीधा सीधा आपके पास में पहचान कर लेंगे आप लोग कि पहचान किया कि किस तरह से कौन सा वाक्य है, कर्तरी है, कर्म है या भाव है। अब दूसरी तरह का जो प्रश्न आता है वो आता है वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन में क्या होता है, आपको वाक्य दे दिए जाते हैं, उसके ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि इस वाच्य में परिवर्तित करो। तो अब यहाँ देखिए उदाहरण लिखा है संगीता पुस्तक पढ़ती है। अब संगीता पुस्तक पढ़ती को आपने बदलना है कर्मवाच्य में। अब ये वाच्य कौन सा है, ये वाच्य है कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता के साथ में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, कोई नहीं है, से नहीं है, के द्वारा नहीं है, तो ये कर्म और भाव तो हो ही नहीं सकता। ये कौन सा वाच्य है, ये कर्तृवाच्य है। अब इसे कर्म में बदलना है। कर्म में बदलने के लिए हमें क्या लगाना है, कर्ता के साथ में या तो से लगाना है या के द्वारा लगाना है। आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, से या के द्वारा। अब यहाँ पर संगीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, वह चल नहीं सकता, इसे भाववाच्य में बदलना है। एक बात मैं और बताना चाहूंगी हम बीच में ही, जहां पर भी हमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, उस नहीं शब्द को हमें परिवर्तित करने के लिए, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, उसको परिवर्तित करने के लिए उसके साथ में हमेशा से विभक्ति का प्रयोग होगा, केवल से। वैसे तो कर्मवाच्य भाववाच्य दोनों में से के द्वारा का प्रयोग है। अगर वाक्य सकारात्मक है तो उसमें आप से के द्वारा कोई भी प्रयोग कर सकते हो। अगर वाक्य नकारात्मक है, मतलब नहीं हो रहा है कोई भी कार्य, नहीं शब्द का प्रयोग हो गया नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वाक्य में हमें केवल उसको परिवर्तित करते समय केवल से का प्रयोग करना है। देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण में लिखा हुआ है, वह चल नहीं सकता, उससे चला नहीं जाता, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, साक्षी के द्वारा सुंदर पेंटिंग बनाई जाती है। साक्षी के द्वारा, अब ये वाक्य कौन सा है, सुंदर पेंटिंग बनाई जा रही है। एक साक्षी शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है, पेंटिंग सब यहाँ पे संज्ञा शब्द है, तो ये वाक्य है कर्मवाच्य। उसको हमें किस में बदलना है, कर्तरी में। कर्तरी में बदलने का मतलब हमें क्या हटा देना है, ये के द्वारा को हटा देना है। साक्षी के द्वारा सुंदर पेंटिंग बनाई जाती है, तो इसको परिवर्तित किया हमने, तो साक्षी सुंदर पेंटिंग बनाती है। तो इस तरह से जो है आपको ये पूरा टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है। इससे संबंधित कोई भी आपके डाउट हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे संबंधित जो भी वर्कशीट है वो मेरे द्वारा आप सभी को भेज दी जाएगी। धन्यवाद।